श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। रेवती राजा काकुदमी की पुत्री थीं। महाभारत काल में राजा काकुदमी भारत के कुशस्थली नामक राज्य में राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम रेवती था, जो बहुत सुंदर थी। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की न थी, वो शुभ लक्षणों युक्त, सदाचारी, शील गुणों से परिपूर्ण प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह के योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें पसंद नहीं आता था। इसलिए राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें उम्मीद थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। राजा काकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे, उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी यह सब जानकर परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका है। राजा काकुदमी अब बिना देर करते रेवती के साथ बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया। रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूर्वयुग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थीं। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल दिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र है। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों को स्पर्श कराया। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के लिए उपयुक्त आकार में हो गया। इसके पश्चात श्री बलराम और रेवती विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ और वो पति पत्नी संबंध में बंध गए।